सभी बोलो भगवान विष्णु की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड में स्वागत है। हिंदू धर्म में हर व्रत का अपना अलग महत्व है। एकादशी का व्रत भी श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार पड़ता है, पहला श्रावण माह में और दूसरा पोष माह में। ये दोनों ही व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखे जाते हैं। साल 2025 में श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा? श्रावण माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत जुलाई या अगस्त महीने में रखा जाता है। इस वर्ष सावन एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त 2025 को सुबह 11:41 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 अगस्त 2025 को दोपहर 1:12 पर। इस तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस बार सावन पुत्रदा एकादशी के दिन चौथा व आखिरी मंगला गौरी व्रत का संयोग भी बन रहा है। इस दिन रवि योग भी बन रहा है। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य के साथ सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 तक कर सकते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से संतान संबंधी समस्याओं का समाधान होता है और संतान को सद्बुद्धि व उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। विशेषकर जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की इच्छा होती है वे श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं। इस एकादशी व्रत से न केवल संतान सुख प्राप्त होता है बल्कि समस्त पापों का नाश भी होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत एक सच्चे भाव और संयम के साथ किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। ऐसी भी मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से न केवल वर्तमान में संतान की रक्षा होती है बल्कि आने वाली संतान को भी आयुष्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर उन दंपतियों को भी संतान सुख प्राप्त होता है जिनके संतान नहीं है। इस व्रत से भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है जो परिवार की समृद्धि और खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती है उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही फलदायक होता है, इसलिए संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे एक दिन पहले ही अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन शाम से सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि को पीले फूल, फल, तुलसी और मिठाई जरूर अर्पित करें। इस दिन तुलसी को स्पर्श करना या जल चढ़ाना वर्जित है, तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। एकादशी के दिन किसी के लिए अपने मन से बुरे विचार लेकर न आए। एकादशी के दिन चावल या उससे बनी हुई चीजों का सेवन न करें। इस दिन बाल और नाखून भी बिल्कुल भी नहीं काटने चाहिए। न ही इस दिन तामसिक चीजों को ग्रहण करना चाहिए। इनसे दूरी बनाकर ही रखी जानी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के निकट गाय के देसी घी का दीपक अवश्य जलाए। मंत्र का जाप करें, इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी की पूजा में विष्णु जी को पीले फूल और फल अर्पित करें, इससे वह जल्दी प्रसन्न होते हैं
जिसके प्रभाव से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भी भोग लगाए। इससे संतान के जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती है। एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। फिर उनकी पूजा करते हुए आरती करें। इसके प्रभाव से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इसके लिए आपको दशमी के दिन तुलसी तोड़कर रख लेनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य जैसे कार्य करने पर साधक का भाग्योदय होता है। यही नहीं, व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है। ऐसे में सावन की पुत्रदा एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। पुत्रदा एकादशी को सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह समय माँ लक्ष्मी के आगमन का समय माना जाता है। वैसे तो घर के मुख्य द्वार पर सूर्यास्त के बाद प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए, परंतु यदि ऐसा संभव ना हो तो प्रत्येक एकादशी के दिन तो अवश्य ही घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।